तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आपको भी मेडिटेशन के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है तो दोस्त, ये ट्रेनिंग सेशन में मेडिटेशन के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अगर आप ताकत जानना चाहते हैं मेडिटेशन की तो दोस्त जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको पिछले सारे ट्रेनिंग सेशन मिलते रहें और आगे की आपको पूरी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। क्योंकि बीच में अगर मिस हो गई तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ट्रेनिंग सेशन है व्हाई एंड हाउ टू मेडिटेट, कि आपको मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। अगर आपको ये जानना है कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए तो आप कभी मोदी जी का भाषण सुन लेना। उनका एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है, लोगों ने पूछा कि प्रधानमंत्री बनने के पीछे सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी जो ताकत हमारी मेडिटेशन है। और उन्हीं की नहीं, जितने भी सफल लोग हैं, लोग कहते हैं ना कि गुफाओं में तपस्या करने लोग जाते हैं, तो दोस्त वही मेडिटेशन होता है। यानी एकांत में खुद से अपने आप से बात करना, अपने माइंड को पावरफुल बनाना। क्योंकि सभी चीज का भोजन होता है शरीर में। शरीर चलाने के लिए क्या जरूरत होती है आपको? ऑक्सीजन, एनर्जी, जो भोजन के थ्रू मिलती है, और पानी। यही तो चाहिए शरीर चलाने के लिए। इसी तरह दोस्त, जो दिमाग को तेज करना है तो दिमाग का भोजन होता है मेडिटेशन। यानी कि रिलैक्स छोड़ दो, जितना दिमाग को आप रिलैक्स छोड़ोगे, शांत छोड़ोगे, उतना ही दिमाग आपका तेज होगा और आपको आगे बढ़ने के बेहतर आइडिया देगा। तो चलिए, हम उसी को आपको बताने वाले हैं, मेडिटेशन की क्या पावर है, फिर कैसे करना चाहिए। बहुत से लोग जानते तो हैं क्या पावर है, लेकिन करने का तरीका नहीं पता उन्हें कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। पहले हम आपको बेनिफिट बता कि मेडिटेशन के क्या क्या फायदे हैं मेडिटेशन करने से। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। जब पता नहीं है कि क्या फायदे होंगे इससे, तो वो कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको लाइफ का उद्देश्य नहीं पता कहाँ जाना है, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। मान लीजिएगा आपको कलकत्ता जाना है, तो आप क्या करोगे? कलकत्ता जाने के लिए क्या तैयारी करोगे? पहले टिकट करोगे ट्रेन में, फिर अपना बैग लगाओगे, कपड़े लगाओगे। मान लीजिएगा आप 7 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 7 दिन के कपड़े लगाओगे। और वो कपड़े लगाओगे, वहां पर क्या मौसम रहने वाला है, ठंड है तो ठंड का, अगर यहाँ ठंड है वहां गर्मी, तो आप 50-50 लेकर जाओगे। फिर आप ट्रेन पकड़ोगे, ट्रेन के बाद आपको वहीं उतरना पड़ेगा, तब जाकर कलकत्ता पहुंचोगे। यानी वही सारे काम आप करोगे जो कलकत्ता जाने के लिए जरूरत होंगे। इसी तरह से मेडिटेशन करने के लिए आपको वो सारी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको टारगेट पता होना चाहिए कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, तो ही आप उसकी तैयारी करोगे। आपका तरीका आपको तभी यूजफुल है। आपको ये पता नहीं मेडिटेशन से क्या मिलने वाला है, तो आप कर ही नहीं सकते हो कभी भी, क्योंकि फिर आप तैयारी नहीं करोगे उसकी, ना कोई तरीका ढूंढोगे। फायदे पता होगे तो आप करोगे। तो चलिए, मेडिटेशन से क्या क्या बेनिफिट है, क्यों करना चाहिए, वो पहले रीजन जान लेते एक सिंगल पेज में। इसके बाद नेक्स्ट हम कैसे करेंगे उस पे आएंगे। मेडिटेशन से जो सबसे बड़ा फायदा है, इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन। आज कई बार देखा होगा, हम कोई काम करने चलते हैं तो दोस्त, दिमाग तितर बितर होता है हमारा, और उस काम में पूरा मन नहीं लगता है। और जिस काम में आपका मन नहीं लगेगा, वो काम 100% आपका बिगड़ेगा, बन नहीं सक काम जितना क्वालिटी वाला बनाना है, उतना ही ज्यादा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। आपने कई कहानियां सुनी होंगी कि आदमी को पैर में कीड़ा काट लेता अगर काम में लगा, वो चाहे कीड़ा पर ध्यान ही नहीं देता, कि चाहे उसका पैर काट ले जाए कोई। वो होता है कंसंट्रेशन। यानी आप कितने ध्यान मग्न हो अपने काम में। जरा सी खट आवाज आई, आपका ध्यान अगर उधर जा रहा है अपने काम छोड़ के, तो आप ध्यान से काम नहीं कर रहे। कई बार आपने फैक्ट्रियों में देखा होगा, दुनिया भर का चिल्ल कटी रहती है, और जिसको करना होता है बारीक काम, वो दोस्त अपने काम में ध्यान मग्न होता है। चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, उसको कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ अपने काम से मतलब होता है कि इस काम को हमें अच्छे तरीके से, सफल तरीके से बनाना है। तो मेडिटेशन से आपका कंसंट्रेशन हाई होता है। यानी ध्यान लगने की जो, काम में ध्यान लगने का, पढ़ाई में ध्यान लगने का पावर जो आती है, वो मेडिटेशन से आती है। नेक्स्ट बेनिफिट है बेटर मेंटल हेल्थ। कई लोग कहते, आपने देखा होगा कि दिमाग से खिसका हुआ है, ये दिमाग से पागल है, ये जल्दी गुस्सा होता है। ऐसे कई लोग आपको टकराते होंगे, कई मिलते होंगे। अगर उस चीज से आपको निजात पानी है, आप चाहते हो कि हमें बात बात पर गुस्सा ना आए, छोटे छोटे कामों पर आपको गुस्सा ना आए,
आपको टेंशन ना रहे, चिड़चिड़ापन ना रहे, तो दोस्त मेडिटेशन इसकी दवाई है सबसे बड़ी। आप मेंटल, अपनी मानसिक जो हेल्थ है, आपके दिमागी संतुलन है, वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। और ये परफेक्ट हो गया दिमागी संतुलन, तो शायद है आप हर काम में एक बेहतर डिसीजन लेकर आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि दिमाग की चाबी है सभी की, रिमोट मानो आप पूरे शरीर का, और आपके फ्यूचर का, आपके कामों का रिमोट होता है। अगर माइंड गड़बड़ हो गया जरा सा, तो आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे। नेक्स्ट है इमोशनल बैलेंस। कई बार क्या होता, हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो गलत सलत कमिटमेंट कर देते हैं खुशी में, और बाद में वो पूरे नहीं होते हैं। क्योंकि उस टाइम हम ये भूल चुके होते हैं कि खुशी में कमिटमेंट कितना बड़ा करना चाहिए। खुशी में कमिटमेंट तो कर दिया, लेकिन ये कुदरत का नियम है, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस, कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा। अगर आज आपके पास बहुत खुशी है, बहुत पैसा आ गया, तो निश्चित मानो कल डाउन भी होगा। तब क्या करोगे, उस कमिटमेंट को कर पाओगे क्या? आज जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो डाउन की पोजीशन में हो सकता है आपको पूरा करना पड़े। तो आज के हिसाब से डिसीजन मत लो कि आज हमारे पास 10 करोड़ रुपया है, हम आज के हिसाब से डिसीजन ले लें कल वाला। क्योंकि कल 10 करोड़ नहीं होगा आपके पास, परसों फिर हो सकता है 20 करोड़ हो जाए, और कल काम कल करना पड़ेगा क्योंकि कल का कमिटमेंट किया है। तो कमिटमेंट हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। अपने 5-10 साल का एवरेज निकाल के करो, एवरेज आपका क्या रहता है। कई बार हम दुखी होते हैं तो दुख में सारी सुखी खुश होने वाली चीजें भूल जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं। जो चीजें हमें खुशी देने वाली हैं, हमें यानी कि बहुत कुछ बेनिफिट कराने वाली है, उन कामों को भी हम नहीं कर पाते, दुख में इतने मगन हो जाते हैं दुख में। तो इमोशनल बैलेंस को कंट्रोल करता है ये, कब क्या चाहिए आपके माइंड को वो प्रोवाइड कराएगा मेडिटेशन। फोर्थ है एंजॉय बीइंग विद सेल्फ। कई बार आपने देखा होगा कि अकेले यार बोर हो रहे थे हम, अकेले हमें टेंशन हो रही थी, अकेले हमारा मन नहीं लगेगा, आ जाओ यार चलते हैं बाजार, अकेले बोरिंग हो जाएगी रास्ते में। तो दोस्त आपको एक थ्योरी बता दें, गौतम बुद्ध या जितने भी संत हुए हैं जिन्होंने तपस्या की है, दोस्त अकेले में ही तपस्या की है। उन्होंने जो नई नई खोजें की हैं वो अकेले में की है। अगर आप भी मानसिक रूप से मजबूत होकर जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हो, तो दोस्त अपने आप को एकांत देना शुरू करो कुछ टाइम। क्योंकि अच्छे बेहतर आइडिया, अच्छे तरीके आपको अकेले में ही मिलेंगे, जो आपको बहुत ज्यादा ग्रो करा पाएंगे। क्योंकि भीड़ में वही मिलेगा जो भीड़ को मिल रहा। आप वही चाहते हो, जिस डायरेक्शन में भीड़ भाग रही है, तो भीड़ के साथ रहो। कुछ स्पेशल करना चाहते हो तो अकेले में बैठो और मेडिटेशन करो, फिर आप ताकत देखना आपको क्या मिलने वाला है। कई लोग आपने देखे होंगे, लोग कहते हैं कि ये तो कटा कटा रहता है, इसको कोई दोस्ती व्यवहारी से मतलब ही नहीं है। और वो दोस्त जब उभर के आता है सामने सफलता लेकर बड़ी, तो सारे उसके गुणगान गाने लगते हैं। तो जिसने भी एकांत पकड़ा है वो बहुत बड़ी सफलता लेकर आया है। तो आप भी कोशिश करो, अपने आप को 1 घंटा देना शुरू करो, अपने माइंड को, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को। ये देते हो, फिर आप देखना आप कहाँ पहुंचते हो। आप दुनिया से एक्स्ट्रा 4 कदम आगे हो जाओगे। कंट्रोल ऑन एडिक्शन। मेडिटेशन करने से अगर किसी चीज में आप एडिक्ट हो, मूवी देखने के लिए, कोई नशा करते हो, कोई और गलत काम कोई कर रहे हो, तो दोस्त उनसे छुटकारा मिलता है, उनसे पे कंट्रोल होता है आपका मेडिटेशन से। क्योंकि आप गलत काम कब करते हो, आप मान लीजिएगा सिगरेट पीने का मन है, तो ये विचार कहाँ से आता है कि हमारा मन कर रहा है सिगरेट पीने का? माइंड से आता है। माइंड ही तो आपका टेंशन देगा कि हमें थोड़ी टेंशन हो रही, लाओ सिगरेट पिए, हमें टेंशन हो रही, लाओ दारू पिए। आती कहाँ ये सारी टेंशन? दिमाग में। और मेडिटेशन दिमाग की एक्सरसाइज है। अगर दिमाग ही सही कर लो तो वो अलाउ ही नहीं करेगा आपको कि आप जाके, आपको टेंशन ही नहीं आएगी। जब टेंशन नहीं आएगी तो आप गलत काम की तरफ नहीं बढ़ोगे कभी भी। तो सारे गलत कामों से छुटकारा मिल जाता है, मेडिटेशन में इतनी पावर है। मोर क्रिएटिविटी। बहुत से लोग काम करते हैं, बच्चे ड्राइंग बनाते देखा होगा, या कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, कंप्यूटर में कुछ चीज बना रहे, या आप कोई काम कर रहे हो क्रिएटिव काम, जिसमें आपको परफेक्शन होता है कि इस काम को हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो बेहतर क्रिएटिविटी अगर आपको लानी है तो मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो आप और ध्यान से और मगन होकर अपने काम को परफेक्ट तरीके से कर सकते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड मेमोरी। कई बार आपने देखा होगा, ये काम हम भूल गए, ये सब्जेक्ट भूल गए, एग्जाम देने जा रहे थे, ये पढ़ा था हमने शाम को, ये अभी भूल गए। तो जो भूलने की बीमारी है वो मेडिटेशन से आपको
शायद है 100% दूर हो जाएगी। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो कभी नहीं भूलते। पहली चीज तो हम तो यही सिखाते हैं, नोट्स बनाना, लिखना शुरू करो, कभी नहीं भूलोगे। लेकिन मेडिटेशन करते हो तो शायद है 70% बिना लिखे भी आपको याद रहेगा। क्योंकि फिर आप जब दिमाग आपका संतुलन में होगा तो आप वही काम करोगे जो आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा, सही जिंदगी, सही बेनिफिट, सही सफलता दिलाने वाले हो। रिड्यूस पेन, अगर आपको बॉडी में कहीं पेन भी हो रहा है, दोस्त कैंसर भी सही कर देता है, मेडिटेशन में इतनी बड़ी पावर है। तो पेन तो छोटे मोटे बहुत दूर की बात है। लोगों ने मेडिटेशन और योगा से कैंसर भी सही करते हैं, कई आपने देखे होंगे। बॉडी रिलैक्सेशन, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके शरीर को भी रिलैक्स मिलता है, यानी आराम मिलता है आपके शरीर को। कंट्रोल ओवर हाई बीपी, अगर आपका हाई बीपी रहता है, ब्लड प्रेशर, तो मेडिटेशन से ब्लड प्रेशर भी सही होता है। क्योंकि आपको जो हमने सांस लेने की टेक्निक बताई थी, आगे बताएंगे नेक्स्ट पेज में कैसे लेना चाहिए, उससे आपका बीपी शुगर कंट्रोल होगा। केवल योगा मेडिटेशन है, कुछ 1 रुपया खर्चा नहीं है। रिड्यूस रिस्क ऑफ कैड, कैड क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ये एक हार्ट की डिसीज होती है, जिसको हार्ट अटैक जिसकी वजह से आता है, सीएडी। तो ये हार्ट अटैक को भी कंट्रोल कर देता है या कम चांस कर देगा। जो हार्ट अटैक के रिस्क होते हैं उसको ये कवर करता है और नहीं होने देगा जल्दी। पीस ऑफ माइंड, मेडिटेशन से आपके दिमाग को बहुत बड़ी शांति मिलती है, और दिमाग को शांति मिल गई तो आपकी शायद है 3,000 बीमारियां आपको शरीर से भाग जाएंगी दूर। और आपको सफलता के लिए नई नई टेक्निक ऑटोमेटिक प्रकृति आपको ला ला कर देगी कि इस रास्ते पर चलो, सफलता मिलेगी। एक बेहतर से बेहतर आइडिया आपको मिलने शुरू हो जाएंगे जब पीस ऑफ माइंड आपको होगा तब। क्योंकि कहावत है ना कि पानी भरो किसी बर्तन में और उसमें चेहरा देखना है, तो साफ, जितना साफ चेहरा देखना है उतना ही उस पानी को शांत करना पड़ेगा। यानी हिलाओगे उस बर्तन में पानी को तो आप चेहरा नहीं देख सकते। दोस्त इसी तरह से माइंड है, इसको यूज करके इसको काम लेना है इससे, तो दोस्त इसको शांत करना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको शांत कर लेते हो तो ये बहुत काम की चीज है, और शांत नहीं करते हो तो जीरो है आपके लिए आपका माइंड, या बल्कि नुकसानदायक भी हो सकता है। इंक्रीज हैप्पीनेस, आपको जो खुशी वाला, जिसको बोलते हैं डोपामाइन, वो रिलीज होता है जब आप मेडिटेशन करते हो। तो शरीर में, अपने माइंड की नसों में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है डोपामाइन, और डोपामाइन से खुशी मिलती है। कई बार आपने देखा होगा, किसी को गुस्से में हो, मीठा खिला दो, तुरंत तुरंत कूल माइंड हो जाता है, क्योंकि मीठा जाते ही डोपामाइन रिलीज होगा। और डोपामाइन रिलीज हुआ तो माइंड को वो केमिकल मिल जाएगा जिससे उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी खुशी वाला केमिकल मिलेगा, और चेहरे पर खुशी आ जाएगी। आप देखना किसी करके, कोई गुस्से में आया हो उसको मिठाई खिला देना कोई। बेटर स्लीप, मेडिटेशन से क्या होता है, लोग कहते हैं हमें टेंशन में नींद नहीं आ रही, और मेडिटेशन टेंशन को दूर कर देता है, तो आदमी आराम से सो सकता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपकी जो काम करने की उत्पादकता क्षमता है वो बढ़ जाएगी। यानी आप दिन भर में अगर 200 रुपए का काम कर रहे होगे और मेडिटेशन करते हो, तो हो सकता है आप 400, 500 या 1,000 रुपए का भी काम खींच दो शाम तक। क्यों? जब मन लगेगा तो काम अच्छा होगा, जल्दी होगा। और मन इधर उधर है तो आपका काम बिगड़ेगा भी और स्लो भी होगा, क्योंकि ध्यान उधर गया, काम रुक जाएगा इधर। तो काम तो सेकंड के हिसाब से बढ़ेगा। आपने सेकंड बर्बाद कर दिए सोचने में, टेंशन में, तो आपका काम डिस्टर्ब होगा हर हाल में। नेक्स्ट है रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, आपका जो चिंता होती है, शरीर में जो थकान होती है, वो सारी मेडिटेशन से दूर हो जाती है। चलिए, क्या क्या बेनिफिट है आपने शायद लिख लिए होंगे या आप इसको यूज करोगे। अब नेक्स्ट पेज हम करते हैं हाउ टू मेडिटेट, कि मेडिटेशन करना कैसे है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता मेडिटेशन करने का तरीका, तो वो प्रॉपर बेनिफिट नहीं ले पाते मेडिटेशन का। जो सबसे पहला तरीका है वो दोस्त, पास्चर आपका सही होना चाहिए, यानी बैठ किस स्टाइल में, किस मुद्रा में बैठे हो। पालथी मारकर और रीढ़ आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए आसमान की तरफ, 90 डिग्री। और गर्दन हल्का सा ऊपर की तरफ झुकानी है, हल्का सा, जरा सा ऊपर की तरफ गर्दन को झुका लेना है। उससे क्या होगा, आपकी रीढ़ नीचे से लेके ऊपर तक, चोटी तक एक स्ट्रेट में एकदम सीधी रहनी चाहिए। फिर जब आप सांस लोगे तो गहरी सांस ले पाओगे जब सीधी आपकी रीढ़ होगी। और सांस लेना है 6 सेकंड अंदर जाना चाहिए, 4 सेकंड रोक के, और 8 सेकंड में बाहर निकलना है।
नाक से ही निकालना है, नाक से अंदर जाएगी। आंख बंद करके चुपचाप बैठना है शांत मुद्रा में, फिर आपको स्टार्ट करना है अपना मेडिटेशन। और कपड़े जो होने चाहिए वो दोस्त बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए, लूज कपड़े, जिससे आपको कपड़ों की वजह से कोई दिक्कत ना हो शरीर में, कि आप जीन्स पहने हो, बेल्ट बांधे हो, या ऊपर जो कपड़े पहने हो टी शर्ट टाइट है आपकी, बाहें आपकी फंस रही है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लूज कपड़े हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपको फिर रिलैक्सेशन रहेगा। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट या म्यूजिक। वातावरण कैसा है, आप मेडिटेशन जहां कर रहे हो वहां कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, आवाज तो नहीं आ रही किसी तरह की, कोई आपको और डिस्टरबेंस करने वाला ना हो। ऐसा ना हो आंख बंद करने के बाद भी सामने बहुत हैवी लाइट आ रही हो, तो दोस्त ध्यान भंग होगा आपका लाइट में। हल्का सा अंधेरा होना चाहिए या कम रोशनी होनी चाहिए। और कोशिश करो, इधर उधर की आवाजें तो दोस्त आप नहीं रोक सकते हो, कहीं भी करोगे, आज के जमाने में इतनी जनसंख्या है, तो कोशिश करो आप जहां बैठो। इसीलिए कहते हैं 4-5 बजे सबसे बढ़िया टाइमिंग है, उस टाइम चिल्लाने वाला कोई नहीं होता दुनिया में। ठीक, कुत्ते की आवाज हो सकता आ जाए, चिड़िया यार कुत्तों की, तो आपको क्या करना है, म्यूजिक लगा लेना है, जो मेडिटेशन म्यूजिक होते हैं, तो आपका ध्यान पूरा म्यूजिक में रहेगा। नो स्पीकिंग, मेडिटेशन के टाइम पर कभी भी बोलना नहीं है, सबको मना कर देना घर में, ना आपको उस टाइम कोई बात करेगा ना आप किसी से करोगे। नो मूवमेंट, एक बार अगर आप सीधे बैठ गए तो आपको फिर हिलना नहीं है, बिल्कुल सीधे बैठे रहना है। सीधे का मतलब अकड़ के नहीं बैठना है, अकड़ के बैठोगे तो दर्द होने लगेगा आपको कहीं ना कहीं ज्वाइंट पर। बिल्कुल शांत रिलैक्स होकर बैठना है, लूज छोड़ देना शरीर को, भूल जाना है कि हमारा शरीर भी है। सांस पर पूरा ध्यान रखो, तो आपका इजीली हो जाएगा मेडिटेशन। आई ओपन आर क्लोज, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि आंख खुली रखनी चाहिए या बंद। तो दोस्त दोनों तरीके हैं, आप खुली रखकर कर सकते हो, बंद रखकर भी कर सकते हो, लेकिन हमारा सजेशन जो रहेगा, आंख बंद करके करो। लेकिन इतनी टाइट करके बंद नहीं करना है कि आपको दर्द होने लगे आंखों में या माइंड में। नॉर्मली बिल्कुल लाइटली बंद करना है, एकदम लूज छोड़ देना है। मैनी टू वन, वन टू नन। मेडिटेशन कई तरह के होते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन में करना क्या होता है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि मेडिटेशन में करना क्या होता है। अगर आपका भी क्वेश्चन है तो दोस्त ये सबसे बड़ा सवाल है, इसका अगर आंसर आपको मिल गया तो समझो आप मेडिटेशन के मास्टर बन जाओगे। मेडिटेशन का मतलब होता है कि जो आप कर रहे हो उसको रोक देना, वहीं की वहीं रोक दो उस काम को, ये करना होता मेडिटेशन में। कि आप जो भी कर रहे हो, मान लीजिएगा आप बैठे हो और दोस्त के बारे में सोच रहे हो, बच्चे के बारे में सोच रहे हो, काम के बारे में सोच रहे हो, तो उसको भूल जाना है, बिल्कुल किसी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में बोलना है, ब्रह्मांड की शक्तियों के बारे में, और अपनी जो सांस ले रहे हो पूरा ध्यान उस पर ले जाओ। यानी मेडिटेशन में क्या करना होता है, जो कर रहे हो उसको वहीं की वहीं रोक दो, ये करना होता है। हिल रहे हो तो हिलना बंद, बोल रहे हो तो बोलना बंद, हाथ चला रहे हो तो हाथ चलाना बंद, कुछ सोच रहे हो तो सोचना बंद। यही करना होता है मेडिटेशन, यही मेडिटेशन है असली। जो कर रहे हो उसको बंद कर दो। मेडिटेशन, हाउ टू मेडिटेट, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। अभी तक हम बता रहे थे क्यों करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए मेडिटेशन में। तो मेडिटेशन में मंत्र भी हो सकता है, कोई मंत्र आप गुनगुना रहे हो मन मन में, कोई सुन रहे हो लाइट म्यूजिक के साथ। मेडिटेशन में बॉडी को भी रिलैक्स करना होता है, कि शरीर को एकदम लूज छोड़ दो और सारा दुनियादारी के बारे में सोचना बंद कर दो, सिर्फ अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचो, ये भी मेडिटेशन है। फोकस इन योर ब्रीथ विद वन थिंक, केवल एक ही चीज के बारे में सोचो। आप जो सांस ले रहे हो उन सांसों को आता जाता देखो, और जब भीतर जा रही है तो आपको अंदर जो पेंडुलम नाड़ी होती है आपकी, यानी नाभि तक सांस जा रही है और घूमकर रीढ़ के थ्रू आपके माइंड में पहुंच रही है। इस चीज को देखो ध्यान से, कि सांस आपके अंदर जा रही है। दोस्त सबसे बड़ी पावर यही है, सबसे बड़ी पावर है दुनिया की, कि सांस आपके अंदर आपके माइंड तक अगर पहुंच रही है तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हो, अगर ये काम आपने देख लिया और कर लिया। तो सांसों को गहरा लेना है और छोड़ना है और उसके बारे में ही सोचना है।
और कुछ नहीं सोचना दुनिया में क्या हो रहा। सोने और मेडिटेशन में फर्क है। बहुत से लोग कहते हैं कि आंख बंद करके सब कुछ हम भूल जाएंगे तो सोने के बराबर हो गया। तो दोस्त अंतर है। जब मेडिटेशन आप करते हो तो जागृत अवस्था में करते हो, और जब सोते हो तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो काम करना बंद कर देता है, यानी सो जाता है। सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। और मेडिटेशन में आपका कॉन्शियस माइंड भी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसका काम है डिस्टर्ब करना। तो उस पर ध्यान न देना है और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सोचना है आपको। मेडिटेशन की कुछ स्थितियां हैं मेडिटेशन की, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। अल्फा स्टेट होता है, बीटा वेव, थीटा वेव और डेल्टा वेव। ये वेव है माइंड की, जो सबकॉन्शियस माइंड की तरंगें हैं। उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, हम आगे आपको बताने वाले हैं। आपको सोचकर जजमेंट नहीं करना है कि आपको क्या करना है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और आकर चले जाते हैं, वैसे ही कुछ विचार आएंगे और आकर चले जाएंगे। विचार आएगा आपके कॉन्शियस माइंड में, जब आप सोच रहे होगे तो कुछ विचार आ सकता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। वो आएगा ऑटोमेटिक, घूम के चला जाएगा। आपको सिर्फ अपने फोकस, किसके बारे में सोच रहे हो आप, मेडिटेशन किसके बारे में कर रहे हो, जिसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, मंत्र पर, शरीर पर और सांसों पर ध्यान देना है। यानी सीधा सा ये फार्मूला है कि आपको 15 से 20 मिनट पूरी दुनियादारी के बारे में सोचना बंद कर देना है। सिर्फ अपने माइंड और अपनी शक्तियों के बारे में सोचना है, अपनी सांस के बारे में सोचना, बस। इसके अलावा ध्यान को बिल्कुल शांत मुद्रा में छोड़ देना है, यही मेडिटेशन है। सब कुछ सोचना बंद करके एकदम शांत हो जाओ, यही मेडिटेशन है। और ये 15 से 20 मिनट आपको करना चाहिए। चलिए, 4 स्टेट होती हैं अपने माइंड की, 4 अवस्थाएं होती है माइंड की, और यही 4 तरीके से मेडिटेशन होता है। एक होता है अल्फा वेव। ये क्या होता है, जब आप जाग रहे होते हो लेकिन आंखें आपकी रेस्ट कर रही होती है। आपका दिमाग जाग रहा है लेकिन आंखें रेस्ट कर रही। नॉट मेंटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एनी वन सब्जेक्ट और टास्क। किसी के बारे में भी सोचना है, पर्टिकुलर एक चीज के बारे में। जैसे मान लीजिए आप टारगेट के बारे में सोच रहे हो, गोल के बारे में, आप क्या बनना चाहते लाइफ में उसके बारे में सोच रहे हैं पूरा ध्यान लगाकर। वो होता है अल्फा स्टेट। यानी कि आपको किसी एक चीज के बारे में आंख बंद करके आपको सोचना होता है। बीटा वेव क्या होता है, रिसीविंग सेंसरी स्टिमुलेशन आर एंगेज्ड इन कंसंट्रेशन मेंटल एक्टिविटी। इसमें दिमाग में कोई वाइब्रेशन या ताकत सिर्फ आपके पास आ रही होगी, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं कि एक आपके पास मेंटल हेल्थ, मेंटल एक्टिविटी, कोई ताकत आ रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना आप। थीटा वेव क्या होता है, ड्राउसी आर स्लीपी स्टेट टू एडल्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। जैसे बच्चा होता है, आप कभी बच्चे को सोते हुए देखना और बड़े को सोते हुए देखना, तो बड़े का हो सकता है सीना फूल रहा हो या खर्राटा आ रहा हो या पेट दबा हो, पैर टेढ़ा, लेकिन बच्चा अपने सीधे पैर करके इतना गहरी नींद में सोएगा, उसका दोस्त पेट फूलेगा, पेट पिचकेगा जब वो सो रहा होगा। और वो स्टेट जो होता है वो दोस्त बिल्कुल सबसे रिलैक्स मुद्रा मानी जाती है। हम लोग क्या है, कुछ भी सोचते सोचते सोते हैं तो सपने में वही विचरण करने लगते हैं। तो हम लोग कई बार तेज हाँपने लगते हैं सोते सोते, कभी टेंशन में आ जाते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी सपना देखते हैं। लेकिन बच्चा आप देखना बहुत गहरी नींद में सोता है, उसको बोला जाता है थीटा वेव। अभी हम माइंड की आपको तरंगे भी दिखाएंगे। और डेल्टा वेव्स जो है वो सेकंड वेव है। चलिए, ये आपको वेव दिख रही होगी। डेल्टा वेव बिल्कुल स्लो चलेगी, स्लीप ड्रीमिंग, जिसमें आप सपना देखते हैं, तब आप डेल्टा वेव में होते हैं। थीटा आपका ड्राउ सेंस में होता है, यानी उससे थोड़ी सी तेज। और अल्फा रहेगा रिफ्लेक्शन, रेस्टफुल। आप रेस्ट कर रहे हो लेकिन कुछ भी चीज टच होगी, टेंशन होगा, तो आप ध्यान पूरा वहां पर लगा हुआ आपका। आप रेस्टिंग मोड पर हो लेकिन ध्यान पूरा आपका उधर कहीं और लगा हुआ है आपका। कई बार आपको देखा होगा कि गहरी नींद आती है, बैठी बैठी हल्की सी लोग झपकी मार लेते हैं, और झपकी लेने के बाद एकदम घबरा के फिर टेंशन में आ जाते हैं कि क्या काम कर रहे थे, उस पर ध्यान आ जाता है। तो वो अल्फा वेव होता है। नेक्स्ट, बिजी एक्टिव माइंड। इसमें आपका माइंड पूरा बिजी रहता है लेकिन एक्टिव रहता है, यानी दिमाग काम कर रहा होता है, वो होती है बीटा वेव। तो उसमें मेडिटेशन होता है, यानी आपका जो माइंड है वो किसी चीज के बारे में बिजी है, यानी सोच रहा उसके बारे में, उसको बीटा वेव बोला जाता है। तो बीटा वेव कंडीशन में भी डायरेक्ट ये होता है क्या नाम, मेडिटेशन। नेक्स्ट लास्ट है गामा। गामा में क्या है, आपको क्या चाहिए,
क्या गोल है, कहाँ जाना है, किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो आप, कोई हेल्थ का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। जो कैंसर वगैरह सही होते हैं, आपने देखा होगा, कैंसर सही हो रहा है, फोड़ा फुंसी, कोई चोट सही होती है मेडिटेशन से, जिसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, वो दोस्त गामा टेक्निक पर होती है। यानी कि आपको उसको रिपेयर कर रहे होते हैं उस टाइम, कि एक ब्रह्मांड से शक्तियां आई, किरणें आई, और वो किरणें शरीर में प्रवेश कर गई, और आपको कहाँ पर कैंसर है उसको किरणें रिपेयर कर रही हैं। जो सतरंगी किरणें हैं वो अंदर जाकर उसको जलाकर खत्म कर रही हैं आपके कैंसर जोन को, और आपको वो पार्ट को स्वस्थ बना रही हैं। वो लास्ट गामा जोन होता है। आपका देखा होगा ईसीजी, ईसीजी कभी कराना माइंड का, तो इसी तरह की तरंगे आपको दिखेंगी। आप क्या सोच रहे हो किस टाइम, उसी टाइप की आपको तरंगे नजर आ जाएंगी। ईसीजी कराना कभी आप, कभी चेक करना, आंखें खोल के कराना, और ईसीजी के बारे में सोचना कि हमारा ईसीजी हो रहा और इस चीज का हो रहा। इसके बाद कभी मेडिटेशन में बैठ जाना और उसको बोलना कि हमारा चुपचाप आप मेडिट ये ईसीजी कर लो, हमें पता नहीं चलना चाहिए। वो लगवा लेना पहले ही, और उस टाइम करना, देखना आपकी तरंगें चेंज हो जाएंगी। चलिए, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन है, इसको अगर आप बोलते हो तो शायद है आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। क्या क्या शब्द बोल सकते हो पॉजिटिव एफर्मेशन में, यही माइंड में बोल सकते हो, इसको बोलकर भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। आप इन शब्दों को बोलते रहो और मेडिटेशन करते रहो, पूरा ध्यान इन्हीं पर रखो। क्या शब्द होते हैं, मेरा घर स्वर्ग है। कई आपने घरों में देखा होगा लड़ाई झगड़ा पड़ा रहता है, अगर आप बोलना शुरू कर देते हो तो आपके माइंड से जो वाइब्रेशन निकलेंगे घर के हर फैमिली मेंबर के माइंड में ट्रांसफर हो जाएंगी, किरणों के थ्रू ट्रांसफर हो जाएंगी, और सारे लोग मिलजुल कर रहना शुरू कर देंगे। आपका घर स्वर्ग की तरह सचमुच हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा सब भूल जाएंगे। आप करके देखना। जो मैं खाऊं वो अमृत है। बहुत से लोग खाते खाते भी गुस्सा होते, कैसी सब्जी बनाई, नमक ज्यादा कर दिया, कभी बीवी पे लड़ रहे, कभी मम्मी पे कह रहे। तो दोस्त, हर चीज दुनिया की खराब नहीं होती है, आपके शब्द, आपका सोचने का नजरिया खराब होता है। क्या होता है, सब्जी में क्या होगा, नमक कम होगा, तो ऑप्शन होता है आप डाल सकते हो। अगर नमक पर फोकस है और नमक पर फोकस नहीं, तो दोस्त लोग कच्ची लौकी खाकर भी पेट भर लेते हैं। आपका फोकस कहाँ है, आपका फोकस इस पे है कि जो सामने खाना है वो अमृत है, इससे हमें एनर्जी मिलेगी, तो वो अमृत का काम करेगा। और आपका फोकस इस पे है, नमक कम है इसमें, तो दोस्त वो आपके लिए सिर्फ कूड़े की तरह पेट भरेगा, आपका खाने का काम करेगा, वो आपके शरीर को एनर्जी नहीं दे पाएगा खाना। इसीलिए कहा जाता है, अगर महिलाएं इस सेशन को देख रही हैं जो खाना बनाती हैं किचन में, तो उनको हम एक सुझाव देना चाहेंगे कि खाना जब भी बनाओ एकदम शांत मुद्रा में बनाओ। कभी खाना खाते समय, बनाते समय गुस्से में मत बनाओ खाना, लड़ते समय मत बनाओ खाना, क्योंकि वो खाने की सारी क्वालिटी सत्यानाश हो जाती है। जब आप मन से खुश होकर खाना बनाते हो किचन में, तो खाने में एनर्जी, एक ताकत इन्वॉल्व होती है, जो शरीर जो भी उस खाने को खाएगा उसको एक ताकत मिलेगी आगे बढ़ने की। जिससे मैं मिलूं वो भगवान है। हम लोग क्या कहते हैं, अरे वो बड़ा खड़ूस आदमी है, वो बहुत बुराई करता है, उससे नहीं मिलेंगे। आप तो सुबह सुबह ये बोलो कि जिससे मैं मिलूं वो भगवान की तरह है। फिर आप देखना सामने वाले के शब्द देखना। आप ये मेडिटेशन करके जाना, आई एम हैप्पीएस्ट, आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस यूनिवर्स। हम इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल आदमी है। पैसा कमाना, खुश रहना, बड़ा आदमी बनना आसान है। हम लोग कहते हैं पैसा कमाना बहुत कठिन, अमीर होना बहुत कठिन काम है। तो दोस्त, आपके लिए कठिन है। अगर आप मेडिटेशन करते हो कि पैसा कमाना बहुत आसान है, खुश रहना बहुत आसान है, तो आपको वही चीज मिलनी शुरू हो जाएगी। आई एम द लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानेट, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड वी कैन इम्प्रूव इट जॉयफुल। आई हैव द पोटेंशियल एंड पावर टू मेक ए ह्यूज डिफरेंस टू दिस वर्ल्ड। आई एम बोर्न टू विन, आई वॉन्ट टू लीड, आई एम बोर्न टू सक्सीड। इस तरह के शब्द आप बोलना, एफर्मेशन यानी मेडिटेशन में इन शब्दों को बोल सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर आपका ध्यान ज्यादा बट रहा शुरुआती दौर में, आप शुरुआत कर रहे हैं मेडिटेशन की, तो इन शब्दों को बोलकर कर सकते हो। सिर्फ इसी शब्द पर पूरा फोकस कर दो, कोई एक शब्द पकड़ लो। चलिए, थैंक यू दोस्त। ये मेडिटेशन टेक्निक आपको पसंद आई होगी और आप यूज करेंगे, इसकी ताकत को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आलोक जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी बोलिए आलोक जी। हेलो। हाँ जी बोले। मेडिकेट मेडिसिन
मतलब ये सब करना चाहिए। आदमी की सोच आदमी को ऊपर बनाती है, आदमी की सोच नीचे बनाती है। आज के युग में कोई मनुष्य खराब नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज क्या है कि उसका समय समय ही वैसा आपको बना देता है। इज द राइट सर? सही, अपनी सोच होती है खराब या अच्छी सोच होती है, हमारी सोच कैसी है वैसा ही आदमी हमें टकराएगा। अगर हमारी सोच अच्छी है तो हमें अच्छे लोग टकराएंगे, हमारी सोच खराब है तो हमें खराब लोग टकराएंगे। तो अपनी सोच हमेशा सही रखो, क्योंकि यही मेडिटेशन सिखाता है। क्योंकि क्योंकि शब्दों का ही हेर फेर होता है। शब्द क्या जी होते हैं, क्या आदमी बोलता है, क्या ट्रांसफर कर रहा है दूसरे को, वो शब्द ही में एक शब्द में काफी अर्थ निकलते हैं और एक शब्द में नकारात्मक अर्थ निकल जाते हैं। जी जी। इज द राइट सर? राइट राइट। आज का भी सेशन बहुत अच्छा था। ओ, चलिए ठीक है, थैंक यू आलोक ओके जी। थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू। थैंक यू सर। जी।